IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1% से भी बिलो कर चुकी है। तो आपका पड़ोसी अमीर हो ना, तो फिर आपको भी ये डर नहीं होता कि बाहर जो है ना वो छिलके आएंगे, कुछ और छिलके आएंगे भी तो किसी अच्छी चीज़ के छिलके आएंगे। अब पड़ोसी अगर गरीब हो ना तो वो बेचारा क्या फेंकेगा, मैक्सिमम को घास घूस फेंकेगा, और अगर अच्छा हो तो कोई आम फेंकेगा, कोई अमरूद फेंकेगा। राइट फोर्स की जानिब से अब यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और वो अरकान ने सूबाई असम्बली जिन्होंने तशद्दुद किया था डिप्टी स्पीकर पर, उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया है। कलकत्ता के अंदर अंडर वाटर ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन जो है, उसका आगाज होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसका 80% काम हो भी चुका है। अरकान ने डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे, थप्पड़ मारे, लोटे फेंके, डाइस का घेराव कर लिया गया, जबकि स्पीकर की कुर्सी भी उठाकर फेंक दी गई। दोस्त मोहम्मद मजारी पर हुकूमती रुकन राना शहबाज और ख्याल अहमद कास्तरों ने हमला किया। ये बढ़ेगा अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट बढ़ेगा सोसाइटी में मजीद, और अल्लाह ना करे कि सूरत हाल लीडरशिप के भी हाथों से निकल जाए। इंडियंस लोग जो दर हकीकत, जो सच्ची बात मैं आपसे करूंगा, इंडियन लोग जो है मेहनत करते हैं। साबिक वजीर आजम तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फरोख्त किए हैं। इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हो जाता है, और इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इंडिया की अच्छी कि एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा। मंगलवार को जारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्ष महामारी गरीबी भारत से साक्ष्य है, में कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी को लगभग समाप्त कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के विस्तार ने अत्यधिक गरीबी हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर टनल का निर्माण चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट को 2023 में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा और इस टनल को चालू कर दिया जाएगा। टनल कॉरिडोर नदी के तल से 33 मीटर नीचे बनाया गया है और ये कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब की असेंबली में स्पीकर पर ही हमला बोल दिया गया। पाकिस्तान मीडिया भारत में हो रही इतनी तरक्की और अपने देश का ऐसा हाल देख सकते में। बात करें हम इंडिया के पॉवर्टी रेशो के हवाले से, तो IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 1% से भी बिलो कर चुकी है। बात करें हम इंडिया की पॉवर्टी रेशो की, तो IMF की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो पॉवर्टी रेशो है वो 1% से भी कम आई है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है इंडिया की 1% से भी कम आई है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छी बात है। असल में ये है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपका पड़ोसी अमीर हो ना तो फिर आपको भी ये डर नहीं होता कि बाहर जो है ना वो छिलके आएंगे, कुछ और छिलके आएंगे भी तो किसी अच्छी चीज़ के छिलके आएंगे। अब पड़ोसी अगर गरीब हो ना तो वो बेचारा क्या फेंकेगा, मैक्सिमम को घास घूस फेंकेगा, और अगर अच्छा हो तो कोई आम फेंकेगा, कोई अमरूद फेंकेगा। तो अब ये है कि हमारे ये जो बम शम वाले हमारे मसाले थी ना, और हम ये समझते थे, हमें खौफ था कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है इंडिया और मिसाल के तौर पे हमें इनसे खतरा थे, तो ये डेवलप्ड हुई है तो इसका फ़ायदा होगा, और पड़ोसी अगर अमीर हो तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा तो होता है। लेकिन ये है कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। मुझे सिर्फ यही अफसोस है पाकिस्तान से कि हम पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे। चाइना हमारे साथ है, 1949 में वो आज़ाद होता है और किस कदर वो इमर्ज हो जाता है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाता है। इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हो जाता है, और इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इंडिया की अच्छी कि एक दफ़ा मार्शल लॉ नहीं लगा, और हम मुसलसल मार्शल लॉ उतनी जो है वो पॉलिटिकल जो है गवर्नमेंट नहीं चली जितनी मार्शल लॉ की चली। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली सीखने की हैं इंडिया से हमें अनडाउटली सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, गरीब कहीं भी हो वो इंसान है, और अगर कोई भी इंसान भूखा सोता है तो उसका दर्द उतना ही है जितना हमें अपने घर में किसी के भूखे सोने का है। तो अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहा है इंडिया और पॉवर्टी की रेशो जो है वो कम हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इससे हमें भी सीखना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग एंड बहुत सरप्राइजिंग बात है और वेल डन, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इतना कोशिश किया है, इतनी एफ़र्ट की है, तो उनका मुल्क आज ग्रो कर रहा है, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इस सब का क्रेडिट डेफिनेटली उनकी जो है गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है, जो कि एफ़र्ट्स कर रही हैं, जो कि अपने मुल्क को हर तरह से बेहतर बनाना चाह रही हैं। क्योंकि आपकी जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तब तक मेरा नहीं ख्याल कि अवाम कुछ कर सकती है। अवाम के ऊपर एक गवर्नमेंट होती है, एक हेड होता है, एक रूल रेगुलेशंस होती हैं।
जब तक वो रूल रेगुलेशन नहीं सेट की जाती, आवाम फिर खुली है, आवाम फिर जो मर्जी करे, हु केयर्स, ठीक है। ऊपर से वेल डन टू देयर गवर्नमेंट, बट उससे ज़्यादा उनकी आवाम जो कि उस गवर्नमेंट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, कि उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो है वो एफ़र्ट करेंगे और वो इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी आवाम, हमारी आवाम जिस तरह जो है ना, हमारी आवाम ढीठ है बेसिकली, ठीक है। हमारी आवाम जो है ना वो कहती है कि भाई आप एफ़र्ट डाली जाओ, हम बैठ के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पर उन्होंने एक एफ़र्ट डाली, उनकी आवाम ने कहा चलो हम भी आपके साथ एक कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो इक्वल एफ़र्ट का काम था ना, उसकी वजह से दे आर ग्रोइंग, दे आर गेटिंग बेटर इकोनॉमी वाइज और हर चीज़ में वो काफ़ी आगे ग्रो कर। फिर सुहेल साहब, आज का हमारा सवाल ये है कि इंडिया में एक मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है कलकत्ता के अंदर, जो कि अंडर वाटर है, इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? अच्छी बात है, क्योंकि अपनी आवाम को, जितनी कोई भी मुल्क हो अपनी आवाम के लिए सोचता है, कुछ करता है, तो वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इंडिया के लोग अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, वो स्पेशली अंडर वाटर एक डिफरेंट चीज़ है और ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली। सर, आपको क्या लगता है इंडिया जो हर फील्ड के अंदर इतना ग्रो कर रहा है, इतना आगे जा रहा है, आखिर क्या रीज़न है, किन ग्राउंड्स पर काम किया जा रहा है? बेसिकली इंडियंस लोग जो दर हकीकत, जो सच्ची बात मैं आपसे करूंगा, इंडियन लोग जो है मेहनत करते हैं, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। हमारे मुल्क में सबसे बुरी चीज़ है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे को तजलील करने में, हर फील्ड में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से तल्लुक रखते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे को जलील करने में टाइम ज़ाया करता है। एक और स्कैंडल जो सामने आ गया इमरान खान साहब का, वो है तोशा खाना का। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है? एक कहानी है कि जी इन्होंने कोई घड़ी भी, कोई हार, कोई अंगूठी, अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जी वो इन्होंने बेच दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो अब भी उस पर केस बनाए इमरान खान पर, क्योंकि उनको तो ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो करप्शन कहते हैं जी करप्शन ख़त्म करूँगा, अगर कुछ ऐसा है तो अब तो हुकूमत है इनकी, क्यों नहीं कुछ करते? अच्छा, ईमानदारी की बात है कि आपको भी मेरा ख्याल है उस रिसर्च का पता होगा कि जो बरतानिया से जारी हुई थी, जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका हुजूम कई गुना बढ़ चुका है। तो ये जो हमारे नाम नहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे, इनकी हैंडसमता तो उस वक्त भी धरी रह गई। शहबाज शरीफ बहैसियत अपोजिशन लीडर जो कह रहा है, और शहबाज शरीफ वाइल बीइंग वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक वज़ीर आज़म तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फ़रोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। फवाद चौधरी ने दीदा और दानिस्ता इस एक बात का एज़ यूजुअल अपनी डिटाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। बिलखुसूस हज़रत मौलाना साकिब निसार साहब के मुंह पर, ये उनके रुखसार पर यह तमाचा गया है, क्योंकि उन्होंने बाबाए पीटीआई पाशा भाई की ताउन से जो है इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था,